नमस्कार, यूपी बोले देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। ये तस्वीरें महोबा के राजकीय गेहूं खरीद केंद्र की हैं, जहां पर खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा यह गेहूं केंद्र संचालित किया जा रहा है। इसका मकसद है कि किसानों को एमएसपी पर उचित दाम पर उनके अनाज का लाभ मिल सके, और यही वजह है कि यहाँ पर किसान की आवाजाही हो रही है। 2585 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद चल रही है और किसान तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 दिन से लगातार किसान यहाँ आते हैं, लेकिन उन समय से उनकी गेहूं की जो खरीद है वो नहीं हो पा रही। यही वजह है किसान खासे परेशान है। मेरे साथ एक मौजूद है, से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? 2 दिन हुए हैं। अच्छा, कितनी समस्या आ रही है? अब समस्या तो ऐसा तौल हो रही है, चल रही है। अब समस्या को क्या करें, वो भी करवा रहे हैं। दो दिन से क्यों खड़े हो, वजह क्या? अब 2 दिन से खड़े हैं कि लाइन में लगे रहे ट्रैक्टर, तो लाइन में अभी भी लगे। तो क्या बता रहे, तौल क्यों नहीं हो पा रही? तौल हो रही है, तौल तो चालू हो रही है। हाँ। तो आपकी तौल क्यों नहीं हो पाई? अब हमारी ट्रैक्टर के मतलब नंबर से लगे हैं ट्रैक्टर से, इस वजह से नहीं हो पा रही। ज़्यादा लोग आ रहे हैं? हाँ, ज्यादा लोग आ रहे और कोई समस्या यहाँ पे? नहीं, और हमें तो कोई समस्या समझ नहीं। बारदाना वगैरह हो रहा है, मिल रहा है? बारदाना कल कह रहे थे खत्म हो गया, लेकिन बारदाना आ गया था। तो तमाम ऐसे किसान हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं? हम तो अब यहाँ आए। क्या लेके आए? हम तो इनके साथ में आए। अच्छा, साथ में आए हो। क्या लेके आए थे? गेहूँ बिक गया, नहीं बिका? क्या रेट बिका है? 2550 ये और 2605 को पैसा। अच्छा, कितने दिन बाद पैसा पहुँच जाता खाते में? हमारा तो आगो 3 दिन आगे। अच्छा, और कोई समस्या यहाँ पे? आप बताइए किस प्रकार की समस्याएं हैं केंद्र के अंदर? कोई समस्या नहीं। गेहूँ बिक रहा है, खरीद में कोई समस्या? कोई भी दिक्कत नहीं। कब आए थे आप? हम सुबह आए थे, माल बिक गया? मतलब वो 4 बजे कल। हाँ। तो ये टूट गया। आप कब से आए हो यहाँ पे? हमारे बाबू जी ये खड़ो ट्रैक्टर बस तुल रही हैं सब। कब से खड़े, कब से यहाँ? 3 बजे रात के आए थे, तो लाइन पे लग गए, बस तुल रहा हूँ। 3 बजे रात से, मतलब कितना घंटा हो गया आपको यहाँ पे? अब हमें जो तो नहीं अंदाजा कितने घंटे हो गए? 12 घंटे से ऊपर हो गए? 12 घंटे से अभी तौल नहीं हो पाई? हाँ, तो अब ट्रैक्टर लगी रहे। हाँ। तौल तो चला ही रही। हाँ। अब हमारे को नंबर आ गो, बाबू जी ने कह दो कि बस तुम्हारा नंबर आ गया, तो बस अभी जो माल तुल जाए तो हम तुल जाने। क्या रेट ले रहे हैं? ये बता रहे हैं कि तो 2585 सही रेट है? हाँ। तो और उसमें जो खर्चा लग रहा हो, खर्चा के बाद 20 रुपए काटते तो हमारे और आ जाए, तो 2605 रुपया काय का खर्चा लग रहा? ये तो लाई तो तुलाई खर्चा आपसे ले रहे हैं? हाँ। तो यो हम फिर आ जाती है मैं खाता। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? अब यही सब किसान का लग रहा है, तो हमने भी कहा सब दे रहे तो आप दे रहे? हाँ। और कोई समस्या यहाँ पे? और कोई समस्या खरीद केंद्र में यूँ तो अमूमन किसानों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ 12 घंटे या तकरीबन 2-3 दिन से किसान यहाँ मौजूद है। कोई दिक्कत लेके आए थे कुछ गेहूँ? हाँ। बिक गया? अभी नहीं बिका। कब से आए हो? सुबह से आए हो? हाँ। मतलब 12-13 घंटा हो गया? हाँ। क्यों नहीं बिका? पूछा नहीं केंद्र प्रभारी से? केंद्र प्रभारी जी पूछा, 4 ट्रैक्टर प्रभारी जी ने तुलवा दिए। हाँ। अब ये 5 महीने का नंबर। हाँ, नंबर चल रहा है। हाँ, ये तो जाएगा तो वो कितने खाली हो जाएगा। मतलब 12-13 घंटे होने के बावजूद आपका बिक नहीं पाया, तो क्या लगता है भीड़ ज़्यादा है या व्यवस्थाएं कम है या? व्यवस्था काम है, वो कह रहे बाबू जी कह रहे अंदर कोटा भर गया मेरा। तो भर गया है? तो क्या लगता है ये कमियां हैं, व्यवस्था होनी चाहिए और हाँ। ताकि समय से बिक जाए? हाँ, की कमी है ना? तो क्या मांग, ये गोदाम और बड़ा बनना चाहिए भाई। क्या मांग करते हो सरकार से? ये गोदाम बड़ा बनना चाहिए, जो मैं बाबू जी को माल रखवाने को कोई दिक्कत ना पाए। काफी दिक्कतें आ रही हैं किसानों को। वहाँ कई दिन रात में रुकना पड़ता है, इसके बाद तुलाई होती है किसानों की, कहीं बारदाना के नाम पर और कहीं उठान के नाम पर किसानों को परेशान किया जाता है। कई केंद्रों में अभी उठान नहीं हुआ, उठान की वजह से हमारी तौल प्रभावित है और गेहूं की खरीद बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। किसान परेशान है, अगर एक दिन किसी को रुकना पड़ जाए तो भारी दिक्कत का सामना पड़ रहा है, और ऐसी गर्मी में वहाँ रुकना बहुत कठिन काम है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि खरीद में तेजी लाई जाए। तो जी कैसी दिक्कतें आ रही हैं गेहूँ खरीद केंद्रों में? गेहूँ खरीद केंद्र में ऐसा होता है कि दिन सुबह ट्रैक्टर आते हैं किसानों के, रात में डंप हो जाते हैं व्यापारियों के। हाँ, उनसे 100 रुपये 150 रुपये मिलता है, किसानों से कुछ नहीं मिलता है। तो सुबह उनका नंबरिंग होगी, वो जो रात में पड़ा है माल वो तोलते हैं। बाद में 2-3 बजे 2-3 ट्रैक्टर तोल दिए किसानों के, उनका तुलाई हो रही है। क्या लग रहा है कि व्यापारी को लाभ मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है? किसानों को
10-20% मिल रहा है, व्यापारियों को 70-80% मिल रहा है। समस्याएं कैसी हैं, जैसे वहाँ किसानों के रुकने की व्यवस्था या टीन शेड वहाँ वगैरह? कुछ नहीं है, हाँ। वहाँ कुछ नहीं है। और मच्छरों से किसान रात भर चेते रहते हैं, और ना कोई पानी की वहाँ व्यवस्था है सही ढंग से संचालन हो रहा है। और आपका व्यापारियों का माल रात में पड़ जाता है, वही चलता आ जाता है। बारदाने की क्या बारदाने की तो उपस्थिति है इस समय वर्तमान में। अच्छा, 2-2 हज़ार सब जगह है बारदाना। खरीद केंद्र में सबसे बड़ी अवस्था है कि किसानों को वहाँ 2-2-3 दिन रुकना पड़ता है, और एक ही कांटे से काम चला रहे हैं। 2 कांटे चलें तो जल्दी तौल हो, तो एक दिन में मुश्किल से ये 6-7 ट्रैक्टर तौल पाते हैं। तो किसानों को 3 दिन तक वहाँ इंतजार करना पड़ता है। किराए से ट्रैक्टर लाते हैं, उनको भाड़ा देना पड़ता है। जितना लाभ मिलता है उतना उनका नुकसान भी हो जाता है। क्या लग रहा है सरकार की जो मंशा है खरीद केंद्रों को लेकर, किसान को एमएसपी का सही लाभ मिल पा, क्या मिल पा रहा है इस तरीके से, या व्यापारी फायदा उठा रहे हैं? व्यापारी फायदा तो नहीं उठा पा रहा है, लेकिन किसान का माल ना तो उनको रोकना पड़ता है, और ट्रैक्टरों का भाड़ा देना पड़ता है, उसका उनको नुकसान होता है। एक ट्रैक्टर कम 800 रुपये लेता है, 700 रुपये लेता है। बतौर किसान होने के नाते क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? हाँ भैया, ये तो कांटे बढ़ाए जाएं। पानी बहुत सी दिक्कतें आदि बहुत समस्याएं हैं, और यहाँ पे देखो माल आ भी रहा, बिक नहीं रहा, और 13 की बार व्यवस्था में गड़बड़ी चल रही है, कोई सुविधाएं नहीं है, फालतू में किसान परेशान हो रहा है। तो कई सारी दिक्कतें समस्याएं क्या हैं। बता रहे हैं, बारदाना वगैरह है कि नहीं? नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सब कहीं की बात है, ऐसा सब फर्जी चल रहा है। और जो किसान वहाँ कई दिन रुकता है, उनके खाने कोई पीने की व्यवस्था ही नहीं है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ना पहनने की, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी आने की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है आपको। नहीं तो डीएम अधिकारी वगैरह कह रहे हैं कि सब ऐसी चल रहा है। खरीद केंद्र में तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब जो है, ये लोग जो है कहीं बारदाना के हिसाब से कहते हैं कि बारदाना नहीं है, और किसानों को 3-3, 4-4 दिन रात जो है रुकना पड़ता है, तभी जो है वहाँ तौल होती है। हाँ, और जो है किसान को जो है कभी कभी ये भी हो जाता है कि कहते हैं कि भी किसी ने बीच में ट्रैक्टर बना दिया दूसरे आकर के, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम ये करते हैं कि वहाँ जो है कांटा बढ़ाए जाए, इससे जल्दी तौल हो और उठान भी जल्दी हो। जो गेहूं खरीद केंद्र बने हैं अपने यहाँ, किसान पहुँच रहे हैं, वहाँ क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही से भाव से नहीं लेता, अब 21 शुक्ल लेते हैं, 19 शुक्ल के बाद जो है वहाँ बहुत गंभीर व्यवस्था है। हमारे यहाँ सब जमीन जो विस्फोट गई। बता रहे बारदाने की कमी। हाँ, बारदाने की कमी है, पानी की समस्या है, हमारे यहाँ पानी भी नहीं आता है। केंद्र में और क्या दिक्कत है जो केंद्र बने हैं? केंद्र जहाँ में गेहूँ बेचने जाते हैं आप लोग, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ जो है लाइन लगती है, लाइन। अच्छा, ये सुबह लाइन लगा दी तो शाम के नंबर आता है, 11 बजे आएगा, वहाँ जो सुबह जाना पड़ता है सुबह। अच्छा, कई दिन परेशान होना पड़ता है। तौल के नाम पे पैसे भी दिए जा रहे हैं, तौल की वजह नहीं, तौल के नाम पे देते हैं, फिर 1-2 दिन बाद पेमेंट करते हैं। समस्या ये है कि जैसे मान लो समस्या जल्दी भुगतान नहीं हो रहा तो लोगों को परेशानी होती है। अब किसी का कुछ पैसा देना है, कहीं कुछ है, शादी ब्याह है, कहीं कुछ है, तो ये सब चीज़ें जो है दिक्कत तो है ये किसानों को। केंद्र खरीद पे हम रात से लगे हुए हैं, यहाँ पे नंबर 1-2 दिन बाद आ रहा है हमारा, और इतनी धूप में हम परेशान हो रहे हैं कि जो पैसे देता है उसका नंबर लग जा रहा है, जो पर्ची कटवा रहे हैं उनके नंबर आ ही नहीं रहे हैं, और इतनी धूप में परेशान हो गए। ना पानी की व्यवस्था है, ना माल ढुलाई, मतलब हम इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, कुछ मत पूछिएगा। खरीद केंद्रों पर इस समय किसान बहुत ही परेशान हो रहा है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, और पर्ची कटने के बावजूद भी किसानों का माल नहीं तुल पा रहा है। और जो बड़े किसान हैं, जो पैसे वाले हैं, उनका नंबर पहले लग जाता है, और जो पहले से पर्ची कटाए हुए हैं वो जाके ता बैठे हुए हैं। ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाया की व्यवस्था है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अधिकारी आते हैं, मुआयना करके अपने चले जाते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। किसानों की कोई सुनवाई नहीं। देखिए अब लाइन की लाइन, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, सुबह से लाइन में लग जाते हैं और शाम तक नंबर नहीं आ पाते हैं किसानों के। खरीद केंद्रों पर स्थिति बहुत ही दयनीय है। समय से किसानों की, हम लोगों की तुलाई नहीं हो पा रही है, ना समय से कोई भी कार्य हो रहा है, और जहां हम लोग आए हैं वहां पर धूप बहुत तेज़ है, बैठने के लिए, पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और जिसकी लिंक है तो उसकी पहले तुलाई हो रही है, कोई नहीं सुनी जा रही। जिसकी लिंक है, जो पैसा दे रहा है, उसकी पहले तुलाई है। कोई अधिकारी ऐसे तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।
गेहूं केंद्रों पर जो तुलाई हो रही है उसमें धांधली मची रहती है। जो ठेकेदार होते हैं वो अपने मनमानी तरीके से तौल करते हैं। जो उनके चहेते या जो उनको तुलाई के हिसाब से पैसे देते हैं उनकी तौल होती है। और जो गांव का किसान है वो परेशान है क्योंकि ऑनलाइन करा लेता है और कई दिनों तक वहाँ अपना ट्रैक्टर और उसमें गेहूँ भर के रुकता है। तो वहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। प्रशासन से कई बार कहा भी गया तो सुनता भी नहीं है। तो उसे बेबस होकर जो आड़तिया होते हैं उनके पास जाना पड़ता है या गाँव में कम पैसों में अपने गेहूं को बेचता है क्योंकि खर्च से ज़्यादा है। किसान क्या करे, किसान गरीब है, परेशान है, हम क्या करें। वहाँ पे तो व्यवस्था कोई नहीं है कि न जैसे खरीफ केंद्र है वहाँ पे ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना बैठने की है, धूप ज़्यादा है, ना छाया की है। किसान परेशान रहता है क्योंकि अधिकारी आता है कि नहीं? अधिकारी कोई नहीं आता है। आता होगा तो वो अकेले में आके मिल जाता होगा, वो भगवान जाने, ईश्वर जाने। किसान बहुत परेशान है। गेहूँ खरीद केंद्र की बहुत ही ख़राब स्थिति है। यहाँ पे घंटों घाम में खड़े होना पड़ता है। ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई छाया की व्यवस्था है, ना कोई यहाँ सुनवाई कर रहा है। कई बार प्रशासन से कहा है कि थोड़ा ध्यान दो इस तरफ, तो ना कोई प्रशासन आता है, ना कोई कुछ आता है। ना जिसकी लिंक है उसकी तुलाई हो रही है, जिसके पास पैसा है एक्स्ट्रा देने के लिए उसकी तुलाई हो रही है, बाकी किसी की नहीं हो रही है। किसी की नहीं हो रही। नहीं, 150-200 आदमी खड़े हैं लाइन में। सरकार की मंशा के विपरीत जिस तरीके से खरीद केंद्रों में लापरवाही बरती जा रही है, इसको लेकर किसान लगातार नाराजगी बता रहे हैं। जनक जी, क्या वजह है कि खरीद नहीं हो पा रही और किसान परेशान है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी नहीं चाहता है कि किसानों की खरीद हो। वास्तव ये है, योगी जी चाहे दिन के चल आए, चाहे रात के चल आए और चाहे 24 घंटा चल आए, इतने की अधिकारियों ने काम करना ही नहीं है। क्या कर लो तुम भाई, हाथ तो चलेंगे अधिकारियों के। देखिए, बुंदेलखंड का किसान खेती पर ही निर्भर थे और उसके लिए खेती से बढ़ के कुछ नहीं है। वर्तमान में जैसे तैसे, एक कहावत है बुंदेलखंड में कि जैसे तैसे भैंस पलाने से पड़वे परी भवानी। जैसे तैसे केंद्र खुले, अब उनके पास बारदाने नहीं है। चलो बारदाने की बात बनी एडजस्ट भाई जा रहे, तो उनके पास कर्मचारी नहीं है। अब भैया जनक सिंह परिहार तो खरीदे ना, हमारा कार्यकर्ता तो खरीदे ना। जब सरकार के पास कर्मचारी ही नहीं है तो क्यों ये ढोंग धतूरा करते हो? व्यापारियों का माल खरीदो आराम से, सेटिंग बना करके। व्यापारियों को माल खरीदा जाना 115%। भाई किसान हम मौके नहीं मिल रहा। तो क्या लग रहा है कि जो केंद्र खोले गए हैं उसमें अव्यवस्थाएं से बारदाना नहीं, उसके अलावा क्या पैसे की मांग हो रही है? देखिए क्या होता है, हमारा कहना यह है कि पूर्व योजना पूर्ण योजना, ये 2 महीने पहले 6 महीने पहले अप्रूवल मांगते हैं, केंद्रों की व्यवस्था देखते हैं, तो क्या देखते हैं? देखते क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। बराबर इनकी अपडेटिंग रहती है, बराबर मीटिंग चलती है रात को 11 बजे तक। काजू किशमिश खाए, ठंडो ठंडो पानी पियो, लस्सी लिमका लियो और चलते रहेगी। 2585 रुपए का निर्धारित मूल्य है, तो क्या लग पा रहा है किसानों को सही लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। ये सब व्यापारी मजा ले रहे हैं, किसान मारा मारा फिर रहा है। यही तो विडम्बना है सरकार में। वहाँ कह रही है हम किसान है, तो ऐसी सरकार है। इसके बाद भी यहाँ के अधिकारी अफसरशाही अपनी मनमानी करके किसानों का ही हो रहा है। सरकार कह रही है कि हमने किसान हित में लिए जो MSP तैयार किया है, तो केंद्रों में बाकायदा निर्देश कर दिए गए हैं कि किसी प्रकार के ना रुपए लिए जाएं, ना बारदाने की कमी हो। तो क्या लग पा रहा है कि जो निर्देश है उस पर अमल नहीं हो पा रहा है? वो ना हो पाएगा। अपने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। समय नहीं है तो जहाँ खरीद हो रही है वहाँ की व्यवस्था है कि किसान अपना बेच रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? हम गए नहीं है खरीद केंद्र में क्या दिक्कत है? बिगड़ी में बारदाना नहीं है। अच्छा, तो बारदाने की वैसे क्या समस्या आ रही है? अब खरीद नहीं हो पा रही वहाँ पर। किसान कितना परेशान है? आप भी तो गए होंगे वहाँ पे, तो कैसी स्थिति है? किसान तो परेशान है ही, खरीद नहीं हो पा रही। केंद्रों की इस लापरवाही को लेकर और भी किसान है, क्या लगता है क्या मजबूरियां हैं जो किस तरीके से किसान परेशान हो रहा है केंद्रों में जाकर? किसानों की मजबूरियां ये है कि वहाँ पर खरीद हो नहीं रही। कभी कह देते हैं बारदाना नहीं है, कभी वहाँ कांटा लगा हुआ नहीं मिलता है, और कभी कभी वहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से केंद्र जो है लगभग अभी खाली ही चल रहे हैं, वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। ये सरकार की घोर लापरवाही है और ऊपर के अधिकारियों की भी लापरवाही है ये, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों का माल बिकवाएं और सही समय पर बिकवाएं। धीरे धीरे करके जो है तो अषाढ़ आ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है कि खराब गल्ला होने लगता है, सड़ जाता है गल्ला और किसान मारे मारे भटकते रहते हैं। किसान की जगह व्यापारी लाभ पा रहे हैं? हाँ, व्यापारियों का बहुत सारी मात्रा में जो है तो माल खरीद लेते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। यही चल रहा है। अच्छे पूरा उन्हें करना ही करना है, तो व्यापारियों को लाखों कुंटल माल खरीदते हैं और अच्छे पूरा कर लेते हैं, बंद कर देते हैं दुकानें। कह रहे हैं कि हम MSP के जरिए किसान को पूरा लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, व्यापारियों को लाभ मिल रहा है, किसानों को कहीं दोगुना लाभ नहीं मिल रहा है।
किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, व्यापारियों को 4 गुना मिल रहा है। आप गए होंगे केंद्र में, कमियां किस प्रकार की? कमियां बारदाना की कमी बता देते हैं, और कभी कभी कर्मचारी नहीं मिलते हैं, कर्मचारी ही गायब मिलते हैं वहाँ से। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं केंद्रों पे किसानों के लिए? किसानों के लिए एक बेहद परेशानी का विषय है जो नहीं होना चाहिए। सरकार के माध्यम से किसान को चाहे खाद बीज की समस्या हो, चाहे किसान की जब उपज आ जाती है तो बेचने में, दोनों प्रकार से किसान को समस्या रहती है। खाद के टाइम में भी समस्या रहती है और बेचने के लिए भी अव्यवस्थाएं रहती हैं। इनकी सरकार की जो मंशा होनी चाहिए जो है, जैसे सरकार की दोगुनी आय है, उनका कहना है मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उस पर कोई खरा नहीं उतरे हैं। आप केंद्र गए तो क्या कमियां क्या मिली? कमियां ये पाई गई हैं कि केंद्र प्रभारी बोलते हैं कि यहाँ बारदाना नहीं है हमारे पास। अब ये बताइए, जब किसान ने पैदावार की है, किसान के पास लागत भी आई है, किसान ने कर्ज उठा के अपना खाद बीज भी लिया है, किसान ने कर्ज उठा के अपना फसल कटाई की है, सब कुछ है, पानी भी दूसरे से लिया है, बिजली का बिल भी भरा है। यदि किसी कमी में किसान कमी कर देता है, जैसे आप लाइट का विकल्प रखिए, यदि लाइट का किसान सही समय पर कनेक्शन नहीं करवाता तो उसके ऊपर इनके अधिकारी चढ़ बैठते हैं कि या मुकदमा लिख जाएगा, आप पर्ची क्यों नहीं कटवा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रकार की भी व्यवस्था इनकी होना चाहिए कि किसान की जैसे रबी वाली सीजन की फसल है तो वो मार्च के माह से आना प्रारंभ हो जाती है, सरसों की है, चनों की है और अपने जौ की है और गेहूं की है। तो सरकार की ये योजना होना चाहिए। आपके माध्यम से हमारा यह कहना है कि मार्च में 100% खरीद केंद्र चालू होना चाहिए, जिससे किसान अपनी समय से विक्रय कर सके और उसे सही मूल्य प्राप्त हो सके। सुबह 3 बजे से गेहूँ बिक गया? हाँ, तौल हो रही है। तौल हो रही है सुबह 3 बजे से, तो अभी तक क्यों नहीं हो पाई तौल? और जब नंबर आया जब ही तौल हो। अच्छा, और कोई दिक्कत आ रही हो? हाँ, और तो कोई जानबूझ के परेशान किया जा रहा हो? ऐसी कोई परेशानी? नहीं। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, बारदाने का पैसा, तुलाई का पैसा? हाँ, नहीं, तुलाई के जाइए 50 रुपया से, मतलब 50 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, वो आप दे रहे हैं? कौन मांग रहा है 50 रुपये क्विंटल? अब यही ले रहे हैं। और तमाम किसान हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल पहले आपको तस्वीरें आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से यहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं, ये ट्रैक्टर 1-2 दिन से नहीं बल्कि 3-3 दिन से खड़े दिखाई दे रहे हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार अपनी गेहूं की उपज लेकर इस उम्मीद से खड़े हैं ताकि खरीद केंद्रों पे जल्द से जल्द उनकी उपज बिक जाए और वह समय से पहले अपने घर पहुंच जाए। चूँकि बताया जाता है किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इसी खेती पर निर्भर है और सरकार उम्मीद लगा के बैठे जिस तरीके से MSP में 2585 रुपये का मूल्य प्रति क्विंटल गेहूं में रखा गया है। ऐसे में किसानों की उम्मीद है इस खरीद केंद्र से है, लेकिन खरीद केंद्र में जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। खरीद केंद्र के जो व्यवस्थापक हैं, जो केंद्र प्रभारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या किसानों को देरी क्यों हो रही है। आप यहाँ सब देख रहे हैं व्यवस्थाएं, तो जो देरी हो रही है उसकी वजह क्या मानते हैं? उसकी वजह ये है कि सर कोटेदार का बोरा हमें जमा करना पड़ रहा है पूरे जनपद का, तो इसलिए जो है बोरे की गिनती भी करनी है, मुझे कटाफटा भी देखना है, ये गेहूं के साथ साथ गेहूं खरीद का कार्य भी संपन्न कराना है, तो इसलिए देर लग रही है। और ये अतिरिक्त 50 रुपये तौल के लिए 50 रुपये नहीं लिए जा रहे हैं सर, ऐसा है कि 20 रुपये जो है वो लेना है हमें। लेना ये तय है क्या? ये हाँ, ये तय है। अच्छा। 20 रुपये लेना है और बाकी जो है 20 रुपये इनके खाते में भी आ जाते हैं। क्या नाम है आप? PN सक्सेना। अच्छा, ये बताइए कि क्या 3-4 दिन खड़े हैं, तो क्या मतलब? उनका ऐसा है भाई साहब, जैसे यहाँ 2 केंद्र हैं, ये एक विपणन शाखा, एक मंडी शाखा, तो उसमें क्या होता है कि ट्रालियाँ जो है, जो बाहर ये सेंटर है तो यहाँ ज़्यादा लग जाती ट्राली, 15-20 ट्राली लग गई, अंदर की जगह नहीं है तो वो वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, वो वहाँ 6-7 ट्राली पड़ती हैं, बाकी सब यहाँ लाइन लगा देते हैं। तो इसलिए जो है जब लाइन लगती तो हमारी भी वो हो जाती कि नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ, वो हिसाब से हम कितनी देर में इनका पेमेंट हो जाता है? इनका पेमेंट 48 घंटे में, हाँ 48 हो जाता है, सीधे खाते PF में से, आधार कार्ड से नहीं। बिल्कुल, सरकार की मंशा के तहत जिस तरीके से केंद्र बने हुए हैं, क्रय केंद्र बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के लाभ के लिए बने हुए हैं। तमाम खामियां ही बताई गई हैं। वहीं केंद्र प्रभारी का साफ तौर पे कहना है कि बताई गई खामियां निराधार है। उनके द्वारा लगातार किसानों के समय से तौल का काम कराया जा रहा है और उनके खातों में 48 घंटे के अंदर उनकी उपज का पैसा भी पहुँच जाता है। लेकिन किसानों ने भी बताया कि पिछले 2-3 दिन से लगातार उन्हें यहाँ पर समय बिताना पड़ता है। कई किसान ऐसे हैं जो रात पर अपने ट्रैक्टर उपज लेकर यहाँ खड़े रहते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वह उम्मीद लेकर केंद्र पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें निराशा हाथ लग रही है।
इरफान पठान, ईस्ट उत्तर प्रदेश, महोबा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।